देखिए, चर्म चक्षु, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, ये चक्षु जो चैतन्य चरितामृत में कृष्ण गोस्वामी इसको बोल में चर्म चक्षु है, ये दिव्य चक्षु नहीं है, चमड़ा है, चमड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, इसमें ये चक्षु है, ये आंख ऐसे है। चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंच रसम, हमको प्रपंच जैसा लगेगा। प्रेम नेत्र देखे गोप गोपीर प्रकाश, शिशि में वो लिखे प्रेम नेत्र होता है तो दर्शन होता है। धाम का स्वरूप क्या है? धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयन हई राधार दासी, भक्ति विनोद बोले। कब ऐसा मेरा दिन आएगा जब वैष्णव लोग की कृपा, गुरु वैष्णव कृपा से मेरा अंतर, मेरा चेतना इतना उन्मेष हो जाएगा, धाम का स्वरूप प्रकट होगा। धाम का स्वरूप जैसे हम देख रहे हैं अभी, इसे नहीं है, ये धाम है, लेकिन स्वरूप जो है चित्त शक्ति का जो प्रकाश विलास है वो अभी है, लेकिन भौतिक आवरण देखो, कितना कर्मी लोग आते हैं, कितना गाड़ी है, कितना फ्लैट्स है, कितना कुछ चलता है, भौतिक कर्म जैसा चलता है। जैसे आत्मा कवर हो गया है, आत्मा है ना, शरीर इसको ढक लिया है, ऐसे है धाम का स्वरूप होता है। प्रेम नेत्र में उसको दर्शन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आने का बाद ये श्रीक्षेत्र धाम और वृंदावन धाम, ब्रजधाम, लोग को इतना पता था कि कृष्ण का जन्म भूमि है, इतना है ना, कृष्ण भगवान है, उनका जन्म भूमि है, उनको लोग धर्म अर्थ और काम और मुख्य के लिए पूजा करते हैं। किनको पता नहीं था ये प्रेम क्या है, ना तो इतिहास पुराण में ये चीज था, कोई इस इतिहास पुराण में प्रेम का संवाद नहीं है। तो प्रेमिक तो नहीं, ऐसा प्रेमिक तो नहीं है। तो ब्रजधाम से जो आएगा ना, जगत से जो आएगा, वो तो प्रेम का वाणी बोलेंगे। प्रेम था लेकिन प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ था। प्रेम का स्वरूप सीड फॉर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज, बीज जैसा था, परंपरा में था। तो परंपरा में अगर प्रेम नहीं है तो जैसे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में प्रेम जो था ये सीड फॉर्म में था, बीज फॉर्म में था। जैसे माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु से पहले महाप्रभु जब ईश्वरपुरी को स्वीकार किए, माधवेंद्रपुरी कोई परंपरा भी है कि नहीं, उस समय प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ था। देखो आजकल प्रभुपाद की दया से गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी इतना प्रचार हो रहा है, सबको कुछ पता है, चाहे कोई कितना कमजोरी भक्त हो, उनको पता है कि प्रेम एक चीज है, लव ऑफ गॉड है, प्रेम एक है। कामी जीव को एक संवाद मिल रहा है कि प्रेम एक है। पहले जो लव लव बोलते थे उनको पता हो गया लव कुछ नहीं है, लव अलग एक चीज है। लेकिन कोई इतिहास पुराण, कोई मुनि ऋषि लोग कभी भी ये शब्द को उच्चारित नहीं किए थे, चैतन्य महाप्रभु जब तक नहीं है। किनको प्रेम जो शब्द है ना, किसको पता नहीं था। क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, ठाकुर जी को थोड़ा प्यार करो, ये बोलते हैं ना, बस थोड़ा भोग ले जाते हैं, नृत्य कीर्तन कर देते तो सोचते कि ये मेरा प्रेम हो गया। लेकिन ये इतना गहरा ही चीज है, ये तो जनरल कैटेगरी, जो साधारण आदमी क्या, साधारण भक्ति के लिए भी दुष्कर चीज। प्रेम इस जगत का नहीं है ना, शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम इस जगत का चीज नहीं। जब शरीर धर्म पर हम रहेंगे ना, कोई शरीर तो हमको झुका देता है, आत्मा को झुका देता है। कितना डिमांड है शरीर का, कितना क्या क्या, कौन सा दिशा में, मन एक दिशा में खींच रहा है, बुद्धि एक दिशा में खींच रहे हैं। तो जीवात्मा कहाँ गिर गया है, उनको क्या पता चलेगा प्रेम क्या है। बड़ा दुख की बात है। लेकिन ये दुखी चीज, हम इतना दुखी है, कलिजुग इसे गंदा युग है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए ना, इसी बात की ये इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रीक्षेत्र धाम जो है ना, आज इतना भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं, महाराज के प्रयास से आज इतना भक्त लोग आ रहे हैं।
लेकिन ये धाम का जो रहस्य है, पहले लोग आते थे जगन्नाथ जी को आते थे, 4 धाम करना है ना। भारतीय लोग का क्या था, पूरा भारतीय फिलोसफी यही था, इंडियन फिलोसफी। पूरा धर्म, जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय में जितने बड़े बड़े बोलने वाले हैं, प्रचारक हैं, उनको इतना पता था कि मुक्ति, मुक्ति का ऊपर कुछ चीज है इंडियन फिलोसफी में नहीं। दिखाओ मुझे किसका फिलोसफी में है। जिनको शुद्ध भक्त मानकर, जिनको बड़ा संत मानकर भारत इतिहास में उनको बहुत बड़ा बड़ा स्थान दिए गए हैं, है ना। ये सेंट्रल पर्सन है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट उनको, उनका प्लेस को बहुत डेवलप कर रहे हैं, कर रहे हैं ना सब। ये इतना बड़ा संत है, वो इतना बड़ा संत है, वो जितना संत है, हम तो छोटे से आदमी हैं। लेकिन जब हम संप्रदाय की बात हम देखते हैं ना, वो संत लोग का जो स्टैंडर्ड है, वो जितना स्थापित किए हैं, उन जीवन का लक्ष्य जो है मुक्ति। कभी प्रेम का संबंध उनको पता नहीं, किसको नहीं पता नहीं। इन प्रेम जो पता है वो निर्मल प्रेम पता नहीं, विशुद्ध प्रेम पता नहीं। समझ रहे ना, प्रेम करना और विशुद्ध प्रेम। ट्रेन में जाते हो, कोई आपको पानी खिला दिया, पानी दे दिया पीने के लिए, तो आप क्या कर दें, वो आदमी आपके से क्या है, ये प्रेम नहीं है, वो थोड़ा पानी दे दिया तो प्रेम हो गया। घर को आने के बाद फिर पति पत्नी से हम प्रेम करेंगे। ये धर्म भी ऐसे जो प्रेम है ना, कभी कभी संत लोग जो लिखे हैं, निर्मल प्रेम का बात कुछ नहीं है। कभी प्रेम का बात लिख लेते हैं, फिर दूसरे बात मुक्ति का कामना करते हैं। देखो कितना, जितने बड़े बड़े संत लोग राइटर्स है, थोड़ा टच करके आप देखिए। आज तक जिनको बहुत बड़ा संत भारतवर्ष में, हमारे बुद्धू डिवोटी लोग ही मान लेते हैं कभी कभी, ये बहुत बड़ा संत है, क्योंकि उन लोग को पता नहीं है ये गौड़ीय फिलोसफी विशुद्ध प्रेम का चीज है। कोई बोल देने से बड़ा संत हो जाता है, किसका पास ज्ञान है वो बड़ा संत हो जाता है, भगवान से जो विशुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं वो लोग बड़े होते हैं। विशुद्ध प्रेम, और वो प्रेम संप्रदाय के माध्यम से आते हैं। वो कभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को स्पर्श नहीं करते। कभी कोई प्रेमिक कभी बोलेंगे तुम ये व्रत करो, वो व्रत करो, धन तेरसा करो, ये करो, क्या है ये, कभी हमारा संप्रदाय को स्पर्श नहीं किया। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी को कभी स्पर्श नहीं किया, कभी नहीं। हम तो बुद्धू बन गए अभी। देखो सुनने से ज्ञान होता है, आजकल ऐसा हो गया सुनते सुनते बुद्धू बन गए। बुद्धू बोलते ना हिंदी में, हाँ, कंडम बुद्धि वाले हो गए सुनते सुनते। इतना सुन लिए, बुद्धि अभी काम नहीं कर रहे। भाई सुनने से तुम्हारा बुद्धि दृढ़ होता है, क्योंकि ये बोनाफाइड जो प्रामाणिक अधिकारी से नहीं सुनने। संप्रदाय प्रभुपाद सब कुछ बोले, विशुद्ध प्रेम। नहीं तो अमेरिका में आज तक चपलासी बोलते हैं ना, हिंदी में चपलासी बोलते हैं। जितना लोग पैसा देखते हैं, कितना बड़े बड़े संत, मैं क्या बोलूं, ब्रज में भी लोग भाभी राधा कुंड के पास भी चपलासी करते हैं। बड़े आदमी है, बड़े चेला है, उनको पैसा दे दो, पैसा देंगे ना उनको चेला बना लो। कोई नॉनसेंस चेला को नहीं बोल सकते, पैसा वाले को नॉनसेंस बोल सकते हैं आप। कोई पैसा वाले को, अमेरिकन आदमी को नॉनसेंस आप बोल सकते हैं, इडियट बोल सकते हैं, वो कि बोलने वाले श्री प्रभुपाद अमेरिका में गाली देकर आए। तुम अभी इंडियन लोग को गाली नहीं दे सकते हो पैसा के लिए। चेला बनाए अमेरिका आदमी को, और अमेरिका आदमी को नॉनसेंस बोल कर आए, क्योंकि विशुद्ध प्रेम के सामने क्या अमेरिका है, क्या पैसा है, क्या ये सब कुछ है। वही विशुद्ध प्रेम जो है, जो संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का ये सबसे बड़ा शुद्धता है। ये हमारा बल है, ये हमारा प्राण है। और विशुद्ध प्रेम को चैतन्य महाप्रभु भाव भक्ति में प्रकाशित किए। शिक्षाष्टकम में सब कुछ है ना। इस संप्रदाय का जो प्राण है, शिक्षाष्टक पढ़ लीजिए। ये दुनिया में कोई भी फिलोसफी, कोई भी साधु संत स्पर्श नहीं कर सकते वो भाव को। किनको आप बड़ा मानते हो, जिनको आप बड़ा मानते हो बोलो, आप शिक्षाष्टक पता है, पढ़ लो चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी, इसको डाइजेस्ट करो।
जुगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम। कौन सा शब्द लगा है? शून्यायितम। इसको गोपी, देखो गोपी भाव जो भागवत में था, त्रुटि जुगायिते अटति जद भवान अन्निकाननम त्रुटि जुगायिते तम अपश्यताम, उसको खींचकर महाप्रभु लाए कि वो राधा है ना। चैतन्य को छोड़कर, महाप्रभु को छोड़कर खींचकर राधा रानी को अलग कर रहे हैं वो। समझ रहे ना आप? एक पर्सन होता है ना, पर्सन का एक पोस्ट होता है। मान लो ये IAS प्राइम मिनिस्टर है, और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी है। आप मोदी को अलग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को अलग करेंगे? नहीं कर सकते। अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, उस खींच कर अलग कैसे करेंगे? वो एक ही आदमी है। अब मोदी को सेपरेट, जब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो मोदी हो गया, जब मोदी बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। एक गौरांग महाप्रभु राधा से अलग नहीं कर सकते हो। राधा को सेपरेट, यू कैंट प्रेजेंट राधा सेपरेटली। ये कलिजुग का धर्म नहीं है। कलिजुग में ये नहीं है, क्योंकि आदमी को पता नहीं है ना राधा कौन है, राधा रानी का भाव क्या है। राधा जी को सब लक्ष्मी मानते थे। चैतन्य महाप्रभु से पहले इधर तो भाई ये पुरी में था ना, पता नहीं आपको? बहुत दिन से पुरी से गोविंद देव गए ना, जयपुर गोविंद देव के पास जो राधा रानी है वो कहाँ से गए? उड़ीसा, पुरी से गए। पुरुषोत्तम देव की पुत्र ने भेजे उनको। आपको पता नहीं? क्या पता है आपको? गौड़ी चीज पता नहीं होता है, लेकिन सब सुनते हैं। ये हमारा देखो, इस श्री क्षेत्र धाम में राधा थे, लेकिन उनको लक्ष्मी मानकर पूजा करते थे। कई दिन, सालों तक उनको लक्ष्मी मानकर पूजा करते थे। और राधा रानी दुखी रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। जब गोविंद देव, रूप गोस्वामी ने गोविंद देव को प्रकट किए, जब जिस दिन प्रकट हो गए उसी दिन स्वप्न में आ गए राजा जी। राधा रानी ने स्वप्न दिया राजा पुरुषोत्तम देव का पुत्र को, तुमको पता है मैं कौन हूं? मैं इधर बहुत दुख में हूं। जगन्नाथ जी धाम में राधा रानी बहुत दुखी में थे। क्यों दुखी में थे? सब लोग उनको क्या सोचते रहे थे? ये लक्ष्मी। बोले मैं बहुत दुख में हूं, मेरा पति, मेरा प्राणकांत अभी ब्रज में प्रकट हुए, मुझे ले चलो। स्वप्न दिए। तो उस समय भेजे जीव गोस्वामी का पास, श्री रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट, षड गोस्वामी के पास संवाद भेजे। ऐसे मुझे स्वप्न है। जो राधा रानी आप देख रहे हैं आज जयपुर, वो कितना सुंदर है। इधर ही थे, लक्ष्मी मान रहे थे। अरे भाई, 4 भुजे वाले लक्ष्मी होते हैं या 2 भुजे वाले होते हैं? कभी 2 होते हैं, कभी 4 होते हैं। इतना सुंदर, तो उनको लक्ष्मी मानकर पूजा करते थे। तो महाप्रभु आने से पहले मेरा कहने का मतलब यही था कि जो प्रेम शब्द है और राधा जी का जो भाव है, ये पूरा संसार में किसको पता नहीं था। इस श्री क्षेत्र धाम का भाव भी पता नहीं था। श्री क्षेत्र धाम को क्या मानते थे लोग? जितना मुनि ऋषि लोग, बड़े बड़े लोग भारतवर्ष में यही प्रचार किया कि चारों धाम चले जाओ, इसका बाद क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाता है। उड़ीसा में ऐसा परंपरा है ना, तीनों धाम पूरा जाएंगे, बाद में आएंगे जगन्नाथपुरी। क्योंकि धाम में जो पाप हुआ है जगन्नाथ जी ले जाएंगे। तीनों धाम में जो कुछ पाप हुआ है, इसके बाद क्या होता है? मुक्ति हो जाएगी। भारतीय फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफी है, जितना बड़े बड़े फिलोसोफर है, कितना संस्कृत पढ़े हैं, कितना फिलोसफी बोले हैं, इतना तक गए हैं, मुक्ति तक गए। फिर मुक्ति में उनको पता नहीं कि मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होते हैं, ये होते हैं। मुक्ति का मतलब यही साजुज्य है, मिल जाना ठाकुर से। हम ब्रह्म हैं, बस परम ब्रह्म में मिल जाना, इतना ही उनको पता था। इसका ऊपर कुछ भी फिलोसफी पता नहीं था। और जब चैतन्य महाप्रभु ने आए, महाप्रभु आने का बाद जगन्नाथ जी कौन है? तो आप लोग को ओरिया पता नहीं ना। ओरिया लोग जगन्नाथ जी का संबंध में इतना बात बोलते हैं, तो अब इतना किताब भी है ना, आप पागल हो जाएंगे। कोई बोलेंगे ये बुद्धदेव है, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, क्या बोलूंगा, बोलने में शर्म लगता है। इतना वो निराकार है, वो ऐसे हैं। लेकिन श्लोक कौन पढ़ेंगे?
जब पढ़ेंगे ना जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे, कदाचित कालंदी तटे विपिन, ये क्या है, कौन सा पागलपन ये? पागल तो ऐसा बोलेगा, बोलेगा निराकार है, निर्विशेष है। फिर जब स्तुति करेंगे क्या बोलेंगे? कदाचित कालंदी तटे विपिन। कौन कालंदी तट में घूम रहे थे? वो कौन है? कृष्ण है। इतना खिचड़ी है फिलोसफी में, भारतीय फिलोसफी में इतना खिचड़ी है, सब महाप्रभु ने फेंक दिए। चैतन्य महाप्रभु आने का बाद सब फेंक दिए, बोले ये सब छोड़ो। और महाप्रभु ऐसे फिलोसोफर थे, भगवान है ना, राधा जी भाव प्रकट करके कृष्ण है, क्लीन करके, जैसे राइस दाल सब्जी मिला करके इसको देते, वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। महाप्रभु आए ना, पूरा खोल दिए सब। जैसे प्लेट देखे ना, आजकल मिलता है, आजकल हमारे इस्कॉन मंदिर में प्लेट मिलता है। प्लेट में क्या 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 बोलते हैं सब, कप जैसा है क्या, इसको क्या बोलते हैं आप? ट्रे, ट्रे, हाँ, माँ जी का घर में है शायद। हाँ, पहले तो थाली ऐसा था ना, थाली में क्या जो भी आइटम दो मिल जाता है। एक प्लेट है ना, इसमें मिल जाता है सब, राइस दाल सब्जी मिल जाता है। और ट्रे में क्या होता है? सेपरेट सेपरेट होता है। चैतन्य महाप्रभु ने यही धर्म को पूरा ट्रे जैसे बना दिया। तुमको टेस्ट करना है, देखो ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मुक्ति है, ये प्रेम है। सब फिलोसफी को क्लियरली बोले। हमारा गौड़े फिर चैतन्य महाप्रभु आने का बाद किस आज तक भी जो चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी नहीं पढ़े, क्लियर अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी उनका नहीं है, जो चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े हैं, चैतन्य भागवत नहीं पढ़े हैं, संप्रदाय आचार्य से नहीं सुने, चाहे ये भक्त हो, दीक्षित हो, कुछ भी हरिनाम करे, संप्रदाय का भीतर भी हो, पता नहीं धर्म क्या है, अर्थ क्या है, पुण्य क्या है, पता नहीं। और महाप्रभु का फिलोसफी को हमारे आचार्य लोग, षड गोस्वामी लोग क्या बोले, पूरा साफ सुथरा करके प्रेजेंट किया। फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए भक्ति विनोद आए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट रूप से जीव तत्व क्या है, शरणागति क्या है, भक्ति का भाव क्या है, सबको स्पष्ट करके संगीत माध्यम से, राइटिंग माध्यम से प्रेजेंट किया। पहले लोग आते थे धाम, पूरी धाम, गांव का आदमी भी आते थे सब मुक्ति के लिए, जगन्नाथ जी को मुक्ति मांगते थे। अरे इतना पता भी नहीं था जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण है। मंत्र, गोपाल मंत्र में भोग लगाएंगे, बोलेंगे जगन्नाथ अलग है, कृष्ण अलग। उड़ीसा में अभी तक है, अभी तक उड़ीसा में लोग बोलते हैं ना, जगन्नाथ अलग है, कृष्ण अलग है, जगन्नाथ बड़ा है, कृष्ण छोटा है। ये भाई क्या फिलोसफी है, भारतीय फिलोसफी इतना पजल है। ये पूरा सब किसे, ठीक है भाई, तुम किसको मानते हो, मानते चलो, तुम्हारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, कुछ मत बोलो। तुमको अच्छा लगता है, तुम सेंटिमेंट से हो या तुम्हारा स्वाभाविक रुचि से हो, तुम मानते हो तो मान कर चलो। दूसरे का मत, दूसरे का जो संप्रदाय का ऊपर मत कुछ रखो। तो चैतन्य महाप्रभु आने का बाद ये श्रीक्षेत्र धाम और वृंदावन धाम, दोनों धाम और नवद्वीप, जो तीनों धाम है, ये तीनों धाम का जो स्वरूप है, धाम क्या होते हैं? स्वरूप शक्ति का प्रकाश। स्वरूप शक्ति क्या है? चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति। स्वरूप शक्ति के कौन प्रकट कर सकते हैं? स्वरूप शक्ति को जीव प्रकट नहीं कर सकते हैं, स्वरूप शक्ति को स्वरूप शक्ति प्रकट कर सकते हैं। अंतरंग शक्ति को अंतरंग शक्ति प्रकट कर सकता है। जैसे भक्ति, हम आत्मा, हमारा भीतर भक्ति है, लेकिन भक्ति प्रकट नहीं होता है। भक्ति हो जाता है हमारा, क्यों नहीं होता है? अगर हम पता हो गया ना, हरे कृष्ण महामंत्र इज एवरीथिंग, भागवत में सब कुछ है, प्रभुपाद ने सब कुछ, सब बोलते हैं ना, प्रभुपाद सब कुछ दे दिए, हरि नाम करना है, करो, करके देखो, क्यों नहीं होता है? आत्मा का वृत्ति है ना भक्ति करना, भक्ति तो अंतरंग शक्ति का वृत्ति है, तो भक्ति क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? इसीलिए बोले ना, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अंतरंग शक्ति, अंतरंग जो भक्त है उनकी कृपा से, जो अंतरंग शक्ति को धारण किए उनकी कृपा से भक्ति होगा। भक्ति का कारण भक्ति ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अंतरंग शक्ति का प्रकाश कौन कर सकते हैं?
अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति का प्रकाश स्वरूप शक्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। धाम का जो स्वरूप, नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम और जगन्नाथपुरी का धाम, ये तीनों धाम के जो स्वरूप प्रकाशित हुए, भाव जो प्रकाशित हुए, तत्व जो प्रकाशित हुए चैतन्य महाप्रभु आने का, किनको पता था? इनको ऐसा धर्मपीठ जैसा मानते थे। ठीक है, मुक्ति, चारों धाम है ना, रामेश्वर है, बद्रीनाथ है, बस लोग ऐसे धाम मानते थे, आते थे बस दर्शन करके चले जाते। भगवान को क्या मांगना है लोग को ही पता नहीं था। क्या मांगना है जगन्नाथ जी, इतना ही पता नहीं लोग को। ये शुद्ध प्रेम मांगना है, शुद्ध भक्ति मांगना है, हमारे जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु आने का बाद ये भाव प्रकट हुआ। अरे महाप्रभु इधर रहे, मैं महाप्रभु का बात ही बोलूंगा, क्योंकि आजकल ज्यादा चैतन्य महाप्रभु का बात कोई नहीं बोलते हैं। इसलिए हमारे डीबोडी लोग बहुत, थोड़ा कुछ हो जाता है ना, कहाँ सुन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, संप्रदाय को छोड़ देते हैं। अरे भाई, चैतन्य महाप्रभु छोड़कर तुमको प्रेम कहाँ मिलेगा? कोई प्रेम कलियुग में जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं उनको तो कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, कभी नहीं। तो महाप्रभु जब आए, महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। अब गंभीरा गए ना? हाँ, आप लोग जाएंगे कल, देख लेना, गंभीरा उधर ही रहते थे। और महाप्रभु का ये इच्छा भी था, जब सन्यास लिए ना, कृष्ण आज सन्यासी बन गए। रसराज जो थे आज महाभाव, रसराज और महाभाव दोनों का एक ही स्वरूप है। ये अलग बॉडी में थे, रस कृष्ण है, महाभाव कौन है? राधा रानी है। आज रसराज और महाभाव एक ही स्वरूप में। भारत में जितने बड़े बड़े साधु संत लोग हैं, आज तक चैतन्य महाप्रभु कौन है उनको पता नहीं, पता नहीं होता है। हाँ, साधु है, एक बाबा जी है, उड़ीसा में ऐसे बोलते हैं, एक बाबा जी हैं, कीर्तन करते थे, भक्त है। उनको आज इंडियन क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो नानक जैसा है, जैसे दूसरे आज तक ऐसे ही उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महाप्रभु को रखे, क्योंकि ये लोग को तो पता नहीं फिलोसफी प्रेम क्या है। जब संप्रदाय में आने के बाद लोग को पता नहीं होता चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो दूसरे लोग को क्या पता चलेगा? रसराज और महाभाव, रसराज किनको बोलते हैं? ये सब राय रामानंद का फिलोसफी है, स्वरूप दामोदर का फिलोसफी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मा। ये लादिनी शक्ति, राधा और कृष्ण दोनों हर समय दो शरीर में रहते हैं। राधा और कृष्ण से कोई अंतर नहीं है। जैसे आजकल कोई मुझे एक डिवोटी मेल भेजा था, ऐसा मुझे किससे अटैचमेंट होना चाहिए, राधा से और कृष्ण से? क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम ये अर्ध कुकुट न्याय है। हाँ? राधा और कृष्ण से कोई भिन्न नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये झूठा मोटा सेंटिमेंट है, झूठा मोटा सेंटिमेंट है। मुझे राधा रानी पसंद होता है, कृष्ण पसंद। अरे राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देहाधरी, बॉडी दो है, समझ रहे हैं ना? तो ये कौन सा फिलोसफी है? वो बोल रहे हैं कि मुझे, अरे इसका मतलब तुम्हारा कुछ भी आसक्त नहीं, तुमको सुन लियो कुछ सेंटिमेंट, मन में कुछ सेंटिमेंट पैदा हो गया है। जब भी राधा रानी का प्राकट्य जो है, जो प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, कहां से आए? देखिए, कृष्ण से प्रकट हुए है ना। तो आप बोलेंगे मुझे राधा अच्छा लगता है, कृष्ण अच्छा नहीं लगता है। कोई बोलता है मुझे कृष्ण अच्छा लगता है, इसका मतलब तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना तो राधा, ना तो कृष्ण, ना तो गुरु, कुछ नहीं। तुम्हारा मन तुमको पागल बना दिए हैं, तुम मन का दास हो। ये सेंटिमेंट फिलोसफी हमारा नहीं है। रसराज और महाभाव, हमारा उपासना क्या है? जुगल उपासना, समझ रहे हैं ना? मंत्र क्या है? हरे कृष्ण हरे राधा, जुगल मंत्र है ना, जुगल मंत्र है। शक्ति और शक्ति माने दोनों को उपासना करना है ना।
आप बोलेंगे नहीं मैं शक्ति को उपासना करता हूं, शक्तिमान को पसंद नहीं करता। ये कौन सा फिलोसफी? इसमें क्या क्या प्रचार हो रहा है भारतवर्ष में। तुम्हारे में इससे बोलता हूं ना, आप मान लीजिए आपका पत्नी को प्रेम कर रहे हैं, इसको छिपा कर रखते हैं। या समाज में पेपर में देते हैं, कोई पेपर में कोई स्टेटमेंट देता है, मेरा पत्नी को मैं ऐसे प्रेम करता हूँ, इतना इतना रखा हूँ। तुम्हारा प्रेम को तुम छिपा कर रखो, ये एडवर्टाइजमेंट का चीज नहीं है। तुमको राधा जी अच्छा लगती है, ये तुम्हारा आसक्ति है, इसको छिपा कर रखो। रसराज कौन है? प्रचार का चीज नहीं है। ये फिलोसफी पूरा उल्टा हो जाता है। ये सेंटिमेंट है, बिल्कुल सेंटिमेंट है, ये भक्ति नहीं है। दो शरीर है, एक है कृष्ण, एक है वो राधा रूप से विस्तार हुए। देखिए आप पुराण देखिए, पुराण में क्या है, राधा रानी कैसे आए। देखिए पद्म पुराण देखिए, कहां से, देखिए फिलोसफी व्यासदेव ने क्या लिखे, कहां से राधा रानी प्रकट हुए हैं? कृष्ण से प्रकट। ये रसराज और महाबाप दोनों दो बॉडी में थे। रसराज कौन है? कृष्ण। महाबाप कौन है? राधा रानी। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु आए, एक स्वरूप, एक स्वरूप क्यों है? क्यों एक स्वरूप? कृष्ण शक्तिमान है, कृष्ण विषय तत्व है, एक आश्रय तत्व है, समझ रहे हैं? एक भक्त है, एक भगवान है। भगवान ने भक्त बने, राधा रानी को भक्त मानते। अगर फिलोसफी में देखा जाए, वो भक्त लोग का गुरु है ना। हमारा आदि गुरु कौन है? राधा। वो भक्त, भगवान ने स्वयं ही भक्त बने, हमको सिखा रहे हैं कैसे भगवान को प्रेम करना है। भगवान अगर नहीं सिखाएंगे मुझे कैसे प्रेम करना है, तो हमको कैसे पता चले? राधा कौन है? तो ये जगतवासी को सिखाने के लिए कृष्ण को कैसे प्रेम करना है। लेकिन जैसे हम भक्त हैं, हम भगवान को पूजा करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम नृत्य करते हैं कि नहीं? भगवान के सामने रोते हैं, हम आश्रय हैं, भगवान विषय हैं। हमारा फीलिंग्स भगवान को कैसे पता चलेगा? हमको जो सुख मिलता है, जो दुख मिलता है, भगवान के नृत्य कीर्तन करने से जो भाव आता है, भगवान को पता नहीं होता है। भगवान का ये लालसा होता है, मेरा भक्त मेरा सामने नृत्य करता है, कीर्तन करता है, कथा बोलता है, इतना उनको वो जो रस है मुझे लेना है। लेकिन उनका बॉडी ऐसा है, वो नहीं ले सकते, वो विषय वो नहीं ले सकते। ये 3 अनफुलफिल्ड डिजायर्स स्वरूप दामोदर ने लिखे। चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी हमारा मूल जो महंत बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? हमारा जो क्या बोले, हमारा फिलोसफी का जो मेन आचार्य है चैतन्य महाप्रभु का सबसे घनिष्ठ प्रिय अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर ने फिलोसफी, चैतन्य महाप्रभु कौन है उसको ही प्रकट किया। वो ललिता है ना, श्री राधया प्रणम महिमा किदृशवा नैव स्वादयेन अद्भुत मधुरिमा किदृशवा मदीय सख्यम चस्य मदन वैभूत किदृशवेति लोभः तद्भावाड्यम सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। शिष्य में देख लीजिए आदि लीला में राधा जी मुझे जो प्रेम कर, कृष्ण सोच रहे हैं ना, राधा ने जो प्रेम कर रही है, वो प्रेम का महिमा कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, फीलिंग्स कैसा है, इतना सुख है, इतना दुख है वो प्रेम में, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं विषय हूं ना, राधा जी आश्रय, मैं राधा हूं लेकिन बॉडी सेपरेट ना। वो मेरा ये जो विषय शरीर में आश्रय तत्व को समझना संभव नहीं। एक उदाहरण में दे देता हूं, आप समझ लेंगे। माँ जी कुकिंग करती है, आपको खिलाती है, खाने का टेस्ट आपको आ जाता है, लेकिन कुकिंग करने का टाइम में माँ जी का जो भाव है उसको कैसे आपको पता चले? भगवान सेवा ले लेते हैं, राधा जी से सेवा ले लेती है, लेकिन राधा जी जिस मूड से सेवा करती है, जो फीलिंग्स आता है, जो सुख आता है, दुख आता है, उनको कृष्ण को कैसा पता चलेगा? ये कामना कृष्ण का पूर्ति नहीं हुआ। देखो तो मैं यही अंग्रेज में बोलता हूँ, अंग्रेजी में हिंदी में भी कभी कभी बोलता हूँ। आप जिनको प्रेम कर रहे हो,
लेकिन उनको समझने में असमर्थ हो। कितना दुख की बात है। दुनिया में आज सब लोग मर रहे हैं इसी की वजह से। बोलते हैं ना ये क्या आजकल बॉयज गर्ल्स जो से प्यार फोन पकड़ कर बोलते हैं ना, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन बाद में बोलते हैं अरे ये सचमुच मुझे प्यार करता है, धोखा देता है। समझता नहीं है ना। दुनिया में सबसे बड़ा दुख है तुम जिनको टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, बोल रहे हो कि मैं प्रेम कर रहा हूं, लेकिन उनको तुम समझे नहीं हो। मुश्किल हो रहा है वो कौन है। इसलिए आजकल क्या करते हैं, पहले जमाने में तो शादी का व्यवस्था ऐसा नहीं था, पिता माता जहाँ ठीक करते हैं उधर शादी करते हैं। अभी क्या होता है 3-4 साल स्टडी करते हैं। परखते हैं प्रेम को, ये सचमुच ये कौन है। तो कभी कभी डाउट आता है ये सचमुच मुझे प्रेम करता है कि नहीं। अरे इतना बातचीत करता है, इतना चीज देता है, फिर भी डाउट होता है। यही दुख है। अरे भगवान का हालत भी ऐसा हो गया। आप लोग का तो कामी जीव का तो हालत ऐसा है। प्रेमी भगवान जो काम पता नहीं है उनका हालत ऐसा हो गया, जो राधा रानी को इतना प्रेम कर दी, लेकिन राधा रानी को समझना मुश्किल हो गया। क्यों? दशमी दशा में राधा रानी जब मरना तो संभव नहीं होता है राधा जी के शरीर में, मरने का दशा होता है, उसको मृत्यु मरण दशा बोलते हैं, दशमी दशा। इसमें भी कृष्ण सुखवास है। विरह का सर्वोच्च दशा में जब चले जाते हैं, कृष्ण नहीं है। चंद्रावली के कुंज में जा रहे हैं, मुझे उपेक्षा कर रहे हैं, ये कृतज्ञ कृष्ण को मुझे नहीं देखना है। अरे इसमें विशाखा है ना, वो भी बहकाती है। हाँ वो उसको नहीं छोड़ेंगे, वो धोखादार है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो चीटर है, वो लंपट है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो विशाखा का मान और बढ़ जाता है, राधा जी का मान और बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी कृष्ण सुख चिंता जब करते होती है। देखो जिसको भूलना है तुम भूल जाओ। तो कृष्ण जब समझते कि तो क्या मेरे लिए ऐसे हो गए राधी, फिर भी मुझे ही चाहती। अगर मैं उनको दुख देता हूं तो मुझे क्यों चाहती। तो ये कौन सा भाव है? सेपरेशन है, कृष्ण से विरह में रहते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण चाहते हैं। बाह्य दृष्टि से बहुत दुख में रहती है, लेकिन फिर अंतर में कृष्ण सुख, मुझे कृष्ण को सेवा करना है। इसको कृष्ण समझना, कृष्ण के लिए इसको समझना मुश्किल हो गया। और प्रेम का जो महिमा है, इतना निर्मल प्रेम, 100 साल 120 साल ना, हाँ 125 साल 25 साल दूर से रहे, अब प्रेम वर्धित होते चले, घटे नहीं, कभी नहीं। इस दुनिया में दूर चला जाते हैं ना, एक बोलते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। साइड से चले जाते हैं तो माइंड से चला जाता है। ये फिलोसफी उधर नहीं लगे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आउट ऑफ साइट इनसाइड माइंड, वो उल्टा हो जाता है। ये जितना विरह में रहते हैं उतना प्रबल उत्कंठा, उतना प्रबल विरह भावना, ये स्फूर्ति होता है। स्फूर्ति समझ रहे, एक टर्म है संस्कृत में, स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब साक्षात। जमुना जाती है, गोपी लोग उधर ही पानी लाती है, कलसी में पानी लाती है ना, तो उनको स्फूर्ति होता है, कृष्ण पकड़ रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ झमेला कर रहे हैं, कृष्ण हमारा मटकी फोड़ रहे हैं, मटकी से पानी लाती है, ये स्फूर्ति होता है। इसी में इतना विरह में भी कृष्ण का सुख संधान। ये जो फिलोसफी है, इस जगत में किसी का भी कोई वेद पुराण इतिहास, कोई मुनि ऋषि लोग, किसी को भी पता नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु ने का बात इसको खोल दिए। प्रेम का जो संपुट बोलते हैं, प्रेम संपुट चक्रवर्ती बोले हैं, संपुट। आप पहले हमारा उड़ीसा में था, हिंदी में मुझे पता नहीं, लकड़ी में बड़े बड़े बॉक्स होता है, हाँ ओरिया में सिंदूक बोलते हैं। आप ओरिया आदमी इसलिए बोल देते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंदूक बोलते हैं। हाँ सिंदूक देखे हो आप, बड़े बड़े लोहा लगता है, बड़े बड़े ताला, पहले जमाने में इतना बड़ा बड़ा ताला था, लंबा लंबा था, खोलना मुश्किल है, बड़ी बड़ी चेन रहता था। प्रेम ऐसे सिंदूक का भीतर था।
स्ट्रॉन्ग लॉक था। क्या वेद पुराण बोले, जब चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा कवदेव गोस्वामी बोले सुखदेव को बाल बच्चा जैसा बोले, समझ रहे आप? सुखदेव को भागवत में कितना बड़े हैं, वो काल का लड़का है, महाप्रभु ऐसे बोले। अरे प्रेम कहाँ है, राधा प्रेम के पास सुखदेव छोटा लड़का है। हमारा फिलोसफी इतना ऊंचा है, समझ रहे हैं आप? नहीं देख रहे हैं भक्ति विनोद का संगीत क्या है? आरती जो संध्या आरती करते हैं, शिव सुख नारद, क्या आप सोचते हैं क्या लिखे, ऐसे लिख लिए हैं? आप क्या सोचते हैं, अब क्या सोचते हैं संप्रदाय का क्या बल है? इतना बल है तो पढ़ लो भाई, वैष्णव संघ पढ़ लो, तुमको पता चलेगा इस संप्रदाय का बल क्या है। चैतन्य महाप्रभु का जब आरती होता है, कौन कौन भक्ति विनोद कोई छोटा आदमी का नाम नहीं लिए, तीनों देखो, तीनों महाजन है, टॉपमोस्ट डिवोटीज, शिव सुख नारद प्रेमे गदा गदा भक्ति विनोद देखे गोरार संपद। ये सब चैतन्य महाप्रभु का संपद है, महाप्रभु का प्रेम संपद, ये सब महाप्रभु का। इसमें तीनों का नाम लिए हैं, किसका नाम? शिव सुख नारद। तीनों देखो कितने बड़े बड़े डिवोटीज है। वो महाप्रभु का जब आरती होता है वो प्रेम में गदगद हो जाता है। तो क्या भाव है, क्या भाव है? यही हमारा भाव है, यही हमारा दान है। महाप्रभु को प्रतिष्ठा की, महाप्रभु का जो फिलोसफी दर्शन है, ये बहुत बड़े दर्शन। कृष्ण ने नहीं, इसलिए रसराज और महाप्रभु दोनों शरीर में थे अनादिकाल से, लेकिन ये गौर स्वरूप जो है ना, ये कलियुग में जो प्रकट हुए, इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि प्रेम का तो दो विभाजन होता है, दो साइड होता है प्रेम। एक है विरह, एक है मिलन, मिलन सेपरेशन यूनियन। प्रेम का ये अद्भुत संवाद है कि विरह में प्रेम ज्यादा वर्धित होता है, वर्धित होता है। मिलन से ज्यादा इस हमारे जो मूड, हमारा जो गौड़ीय मूड क्या है, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? प्रभुपाद बोलते थे ये सब सेंटिमेंट है। कल रात में मैं कृष्ण को देखा, कृष्ण ने आया, मुझे ऐसे आलिंगन किए, मुझे बोलते हैं ना कभी कभी, कृष्ण से मेरा दर्शन हो गया, कृष्ण ऐसे आए, कृष्ण ऐसे बोले। हम प्रभुपाद बोले ये सब सेंटिमेंट है। हमारा भाव क्या है? आराधे ब्रज देवी चलिते हे नंद, प्रभुपाद बोलते हैं। गौड़ियों का बीज यही है, विरह भाव। वही विरह भाव को महाप्रभु ने, प्रेम का जो सर्वोच्च भाव है विरह भाव, जो है राधा जी का जो भाव है महाभाव, रसराज और महाभाव ये दोनों अलग थे। और रसराज को महाभाव का स्वाद और महाभाव का भाव को समझना मुश्किल हो गया, इसीलिए दोनों एक शरीर में है। अंत कृष्ण वही गौर, वो कृष्ण है, अंतर वो कृष्ण है, बाहर से गौर है। ये महाप्रभु, और महाप्रभु संन्यास लेने का बाद इस क्षेत्र को ही चूज किया, क्योंकि राधारानी कौन है? महाभाव है। वृंदावन जाएंगे तो क्या होगा? वृंदावन तो घर है, तो यूनियन ज्यादा है, मिलन का भाव है। कृष्ण तो गौर बने हैं ना राधा जी को समझने के लिए, वीरा भाव राधा जी का जो महाभाव है उसको समझने के लिए ना, तो वृंदावन में संभव नहीं होगा। समझ, हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए वृंदावन से भी ये बड़ा है। इस सीक्रेट चैम्बर बोलते हैं ना, आजकल बड़े बड़े धनी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े क्या बोले, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर। हम लोग को तो पता नहीं, हम बाबा जी लोग हमको क्या पता है। सीक्रेट चैम्बर होता है, राजा लोग का था, सीक्रेट चैम्बर में रहते थे, राजा रानी लोग जाएंगे, दूसरे नो आने जाला। ये जो गंभीरा है, ये जो श्रीक्षेत्र है, ये गौड़ीय वैष्णव लोग के लिए सीक्रेट चैम्बर है। समझ रहे आप? प्रेम तत्व इधर लख था,
ये तीनों मिलकर खोले, गंभीरा में खोले, सिंधु को बोलते हैं ना हिंदी में, वो सिंधु को खोलने लगे। कौन कौन? राधा जी है कि कौन है? चैतन्य महाप्रभु, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, ललिता और विशाखा, तीनों मिले। और कौन खोल सकते हैं? प्रेम का मालिक कौन है? तीनों है ना, ललिता, विशाखा और राधा। ये भाव को प्रकट किए। चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, महाप्रभु आने का बाद सबको पता चला। जगन्नाथ कौन है? कौन है जगन्नाथ? कृष्ण है। कौन सा कृष्ण है? ब्रजेंद्र नंदन है। महाप्रभु जब भी बोले है ना, कहाँ मोर प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ गेले कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ गले कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण है, लेकिन पर्टिकुलर मूड हमारा है। जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु बोलते थे, पूरा रोदन करते थे, रोते थे यही भाव में। कौन है? मुरली बदन है, जो मुरली को पकड़ते हैं। द्वारका मथुरा में कृष्ण मुरली नहीं पकड़ते। द्वारका से कृष्ण, मथुरा से कृष्ण हमारा आराध्य नहीं, वो कृष्ण है। ये भाव है। हम तीनों कृष्ण नहीं बना रहे हैं। गौड़ीय फिलोसफी को प्रेजेंट करना और समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण भगवान है, लेकिन ब्रज का जो भाव है, वी आर अटैच विद ब्रजमूल, ब्रजेंद्र नंदन, नट द्वारकेश नट मथुरेश, मथुरेश नहीं द्वारकेश। अरे इसको देखो, पहले सबको पता था कृष्ण कृष्ण है, फिर मथुरे से क्या है, द्वारकेश क्या है, किनको पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु इसलिए रूप गोस्वामी को बोले, पर्टिकुलरली गाइडलाइन दी। पहले रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखे थे ना, इसे पूरा कृष्ण लीला लिखे थे, कृष्ण का संबंध पूरा लिखे थे सब। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोलने लगे। स्वप्न तम सत्यभामा जी ने आए, महाप्रभु भी बोले थे। महाप्रभु रूप गोस्वामी के एक बात बोले थे, रूप कृष्ण को ब्रज से बाहर मत निकालो। कृष्ण तो मथुरा द्वारका गए कि नहीं? कैसे नहीं निकालना है? इसका मतलब तुम ऐसे, कृष्ण ब्रज में है, ब्रज भाव को स्थापित करना है। ये गौड़ीय फिलोसफी। पहले तो रूप गोस्वामी ने लिखे थे, पूरा मिलाकर लिखे थे। इधर है कटक, भुवनेश्वर का पास सत्यभामापुर है, उधर सत्यभामा जी ने आए, स्वप्न में आए और रूप गोस्वामी को बोले, तो मेरा नाटक जो है पूरा सेपरेट लिखो। इसलिए दो नाटक अलग अलग लिखे। कौन सा? ललित माधव, विदग्ध माधव, दोनों अलग लिखे। और महाप्रभु का यही गाइडलाइन था। और महाप्रभु जब आए इधर, राधा भाव प्रकट कराए हैं ना। राधा जी किनको प्यार करते हैं? द्वारका से मथुरा से नहीं, ब्रजेंद्र नंदन। तो जगन्नाथ जी को जो दर्शन करते थे तो वही भाव आता था। जगन्नाथ जी कौन है? ब्रजेंद्र नंदन। इसका हालत कैसे हो गया देखो अभी, कैसे पता नहीं चलता है तो बैठे हैं इधर समुद्र की तट पर बैठे हैं, उड़ीसा में बैठे हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन। ये ब्रज भाव को सोचते 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 सोचते, ब्रज भाव समुद्र जैसा, ये समुद्र उनको जगन्नाथ जी को याद दिलाता है, तुम डूब गए हो ठाकुर जी। कृष्ण ने डुबकी लगाए ब्रज भाव में और जगन्नाथ बने। ये किसको पता नहीं था? वो इतना लोग को पता था कि जगन्नाथ कौन है। जरा सबर ने आए को पुराण महाभारत कहां कहां कुछ लिख लिए। जरा सबर ने कृष्ण को मार देने का बाद, और अर्जुन ने कृष्ण को दग्ध किए, और कृष्ण का शरीर तो दग्ध नहीं हुआ, कुछ बच गया, इसको समुद्र में फेंक दिए, वो जगन्नाथ हो गए। इतने यही फिलोसफी बहुत प्रचार होता है, लोग को पता नहीं होता है। ये ब्रजेंद्र नंदन है। अब ब्रजेंद्र नंदन का जो स्वरूप है, विराज जो स्वरूप है, ये पूरा डुबकी लगाए, समुद्र में डुबकी लगाए जगन्नाथ जी। कौन सा ब्रजभाव? राधा जी ब्रजवासी, उन लोग का जो प्रेम है, जो भाव है, उसको सोचते सोचते ऐसे हो गए। तो जगन्नाथ जी कौन है? कौन है अभी? कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है?
चैतन्य महाप्रभु देखो, जगन्नाथ जी कृष्ण है, ब्रजवासी को सोचते वो कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप प्राधान्य है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण है, लेकिन राधा भाव प्राधान्य है। भाव तो राधा की, राधा जी को, राधा जी कौन है? राधा जी का जो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा जी है। किनको ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब कृष्ण है। कृष्ण किसको ढूंढ रहे हैं? राधा भाव से कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। समझ रहे ना? हमारा फिलोसफी क्या है? गौड़ फिलोसफी क्या है? कृष्ण प्राप्ति करने के लिए किनका भाव को पकड़ना है? राधा जी का भाव को पकड़ना है। तो राधा जी का भाव को पकड़कर कृष्ण प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं राधा जी बड़ा। कौन सा फिलोसफी? लाओ, कोई जो प्रीचिंग करता है, कोई बड़ा बाबा है, छोटा बाबा है, उनको बुलाओ। अरे तुम गौड़ीय फिलोसफी कितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। राधा जी का भाव को पकड़ करके कृष्ण ने राधा जी का भाव को पकड़ रहे है ना, तो वो गौर रहे हैं। तो ये किनको ढूंढ रहे हैं? अभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ये क्या संवाद है हम लोग के लिए? हम लोग के लिए क्या संवाद है? राधा जी का भाव। राधा जी का क्या भाव है? जो बोलते हैं राधा जी का भाव क्या है? ब्रज में भी राधा जी का भाव पता नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं। मैं तो खोलम खोला बोलता हूँ, ब्रज में 99% दे डोंट नो फिलोसफी, गौड़ीय फिलोसफी कुछ नहीं, गौड़ीय फिलोसफी कुछ पता नहीं, मोस्टली बेस्ड ऑन सेंटिमेंट। राधा जी का भाव क्या है? अरे राधा जी का भाव राधा जी बोल सकते हैं। अब आप कैसे बोल सकते हैं? यू कैन नॉट से। राधा जी का भाव राधा जी को पता है ना। राधा जी का भाव क्या है? आश्वस्य पादरतम विनष्टवा नयनम गलगश्रुधारया वदनम गदधृतया गिरा जुगायित मेरे मीसे। इस राधा जी का भाव। तुम कचौड़ी पूरी खाते हो और क्या हलवा और क्या खाते हो? क्या जिलापी खाते? हाँ, तुमको पता चलेगा ये बात भाई, तुमको गोस्वामी बनना पड़ेगा। एछे गोसाई जबे ब्रजे कैले निवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करेलेन प्रकाश। भाई तुम गला काट दो, हम मानेंगे नहीं कोई बड़ा है। तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग मान लेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग, हमारा गुरु जी प्रभुपाद जी हमको ऐसे विजन दिए है ना, गौड़ीय संप्रदाय हम चक्रवर्ती है, राजा है, झुकेंगे नहीं। हम झुकेंगे नहीं किसका पास? हम चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती राजा का अधीन में सब राजा रहते हैं। हम भावुक तो नहीं बोलते हैं, हम फिलोसफी से बोलते हैं। आजा, वही गौरांग महाप्रभु है। गौरांग महाप्रभु कृष्ण है। राधा भाव को पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसको? कृष्ण को। तो इधर कृष्ण कौन है? इधर जो जगन्नाथ जी कृष्ण है, वो किनको ढूंढ रहे हैं? राधा जी को। देखो अभी कृष्ण ढूंढ रहे हो राधा को, राधा ढूंढ रहे हो कृष्ण को। तो दोनों का मिलन कहां हो गया? हाँ, श्रीक्षेत्र में हुआ। तो श्रीक्षेत्र कौन सा स्थल है अभी? हाँ, राधा कृष्ण विरह में मिलन। मिलन नहीं बोल सकते हैं, दोनों सेपरेशन में है और मिल जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, पूरा सुबह से शाम तक खड़ा कर रहे थे। आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन दे मीट विथ ईच अदर। बहुत दिनों का बाद, बहुत विरह का बाद मिलन होता है। देखिए ना, माँ जी 10 साल का बाद अगर आपको देखेंगे क्या करेंगे? पहले देखते रहेंगे, तुम कैसे हो गए हो। वो जड़ हो जाती है ना, तुम आ गए हो, इतना दिन के बाद आ गए हो। कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, यही भाव है। अरे जगन्नाथ जी को जाकर दर्शन कर हम क्या सोचेंगे? अगर महाप्रभु का भाव पता नहीं है, लोग जाते हाँ मैं जगन्नाथ दर्शन हो गया। क्या दर्शन हो गया? जिनको दर्शन कर रहे हैं वो कौन है? अभी कौन सा भाव में है? उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो यही बोलता हूं, तुम हल्ला गुल्ला करके जगन्नाथ जी को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो तो ब्रजभाव में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम हल्ला गुल्ला करने से हम कुछ मांगे, कुछ दे दो दे दो, उनको कुछ पता है? अभी कभी कभी लोग बोलते हैं अगर भगवान है तो इतना ये होता है, ये होता है, ये होता है, जगन्नाथ जी कुछ नहीं क्यों करते? मैं बोला भाई क्या करें, जो शराब पी लिए हैं
उनको कितना अच्छा बात समझाओ, बुरा बात समझाओ, कुछ समझेगा नहीं। शराब पी लिए है ना, जगन्नाथ जी ऐसे पी लिए हैं। कुछ क्या पी लिए? ब्रज का रस को पी लिए हैं, ये ब्रज का भाव, राधा भाव को पी लिए हैं, पूरा ब्रज भाव को पी लिए हैं। इसमें वो मग्न है, इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है कुछ उनको पता नहीं। होने दो, कुछ भी जो कर रहा है उसको करने दो। तो चैतन्य महाप्रभु, मेरा बोलने का बात यही था कि चैतन्य महाप्रभु जब आए, गंभीरा में रहने लगे, प्रचार करें। महाप्रभु का 3 लीला है, एक आचरण, एक प्रचार, एक आस्वादन। ये भूमि जो है श्रीक्षेत्र भूमि आस्वादन भूमि, आस्वादन कर रहे थे महाप्रभु। जो 3 अनफुलफिल्ड डिजायर, अपूर्ण कामना जो थे, राधा जी को समझने के लिए, स्वाद को समझने के लिए, राधा कौन सा स्वाद प्राप्त कर रहे हैं मेरा सेवा करके, उनका क्या कौन सा सुख दुख मिल रहा है, ये आस्वादन के लिए महाप्रभु इधर रहे कंस्टेंटली 12 ईयर्स, 12 साल तक लगातार महाप्रभु रहे, दिन रात रोते थे और तीनों दशा में रहते थे महाप्रभु। 3 दशा, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टेजेस, समझ रहे, स्टेज दशा बोलते हैं। 3 दशा में रहते। एक है अंतरदशा। अंतरदशा ऐसे देखते, अंतरदशा मतलब राधा कृष्ण लीला के भीतर चले जाते। अंतरदशा में, अंतरदशा में कुछ नहीं है। जमुना आ जाते हैं तो समुद्र के पास जमुना, तो स्मरण आ जाता है, जल क्रीड़ा, भीतर घुस जाते हैं। बैठ कर रहते हैं तो देखते हैं पूरा, इसको अंतरदशा बोलते हैं। हम लोग किसे पता है, हमको तो पकड़ लिए संसार दशा, हमको क्या अंतरदशा, क्या भाई, हमको पकड़े संसार दशा। इस संसार अजगर जैसा निकल लिए हैं, वही मर रहे हैं हम। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है, मेरा बाल बच्चा का हालत ऐसा है, मेरा इंद्रिय का ऐसा है, मेरा मन ऐसा, संसार दशा हमको पकड़ लिया, हमको क्या पता चलेगा। लेकिन महाप्रभु अंतरदशा में रहते थे। अंतरदशा में चटक पर्वत जाते थे ना, गोपीनाथ का सामने चटक पर्वत है, बालू का बहुत बड़ा पर्वत था, तो गोवर्धन। कभी कभी कोणार्क दिशा में चले जाते हैं। कोणार्क है ना, कोणार्क रोड जो है, कोणार्क में कौन है, सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कभी कभी सुन लेते हैं महापुरुष, सूर्य मंदिर इधर है, तो इमीडिएटली महाप्रभु का फीलिंग आ जाता है। राधा रानी कहाँ जाते थे, सूर्य कुंड जाते थे। सूर्य कुंड जाना ये पूरा गौड़ीय वैष्णव का एक टॉप मोस्ट हिस्ट्री प्लस सीक्रेट चैम्बर जैसा है, बहुत बड़ा भाव से जाते हैं। मिलन है ना, जटिला जटिला कुटला को चिट्टिंग करके जाते हैं सूर्य पूजा के लिए। और सूर्य कौन है, कृष्ण ही भगवान, कृष्ण सूर्य सा। ये माया को अंधकार करके राधा रानी किनको, जटिला और कुटला को अंधकार करके सूर्य के पास जाते हैं। सूर्य कुंड में खेला धुला चलता है, नहाते हैं राधा कृष्ण। और महाप्रभु का ये फीलिंग्स, जब कोणार्क का बात सुनते हैं तो महाप्रभु याद आ जाता है सूर्य कुंड का बात, उस दिशा में चलते हैं। ये अंतर दशा में रहते हैं। और एक बाह्य दशा, बाह्य दशा मतलब भक्त लोग आ जाते हैं, उनको प्रसाद देना, उनका साथ कुछ फिलोसफी बोलना, ये बाह्य दशा। और अर्धबाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा मतलब हाफ इटरनल कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल, प्रभुपाद जिसको अंग्रेजी में लिखे, हाफ इटरनल हाफ एक्सटर्नल। अंतर में अंतर दशा चलता है, राधा कृष्ण लीला आवेश चलता है, बाहर से कुछ बोल देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अर्धबाह्य दशा में। और अंतर दशा में प्रलाप करते हैं। तीनों गंभीरा का तीन था, लक डोर था, पूरा स्ट्रांग। गोविंद उनको अच्छे से लक करते थे, लेकिन महाप्रभु जंप करके चले जाते थे। इतना बड़ा दीवार है, जंप करके चले जाते थे। राधा रानी कुंज जाएगी, कौन बाधा, संसार में कोई बाधा उनको डाल सकती है? कोई फीलिंग आ जाता था ना, मुझे जाना है। और आते थे, इतना विरह इतना विरह इतना विरह आते थे ना, तो जगन्नाथ जी मंदिर के सिंह द्वार के सामने पड़े रहते थे, रात भर पड़े रहते थे। ये कोई सेंटिमेंट बात है? हमारा परंपरा में क्या इतना आचार्य लोग, जितने सड़गोस्वामी, जितने आज तक जितने आचार्य लोग का है, सब चैतन्य महाप्रभु मत को कोई खंडन किए हैं, उनका भाव को कोई खंडन किए हैं, उनका दर्शन को कोई खंडन किए हैं। तो कितना बोनाफाइड है, कितना बोनाफाइड हमारा संप्रदाय। देखो दूसरा तीनों संप्रदाय में कुछ ना कुछ डाइवर्ट हुआ है।
कभी मायावाद स्पर्श किए हैं, कभी निर्विशेषवाद स्पर्श किए हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। ये पब्लिक में नहीं बोल सकता, आजकल मीडिया लग जाता है ना, तो आ जाओ मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। सब संप्रदाय में कुछ कुछ टच किए हैं। मायावाद कब टच हुआ, ये पूरा नोट्स है, हम नोट्स बना कर रखे हैं। मायावाद कौन सा, वो संप्रदाय में कौन सा आचार्य आने के बाद मायावाद स्पर्श हुए, निर्विशेषवाद स्पर्श हुए, मुक्ति का ऊपर प्राधान्य दी, कहां कहां क्या क्या मिस्टेक है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में कुछ भी घुस नहीं सकते। हमारे जितने आचार्य लोग आए ना, सब वही शुद्ध प्रेम को स्थापित किया, ब्रज प्रेम को स्थापित किया। महाप्रभु जब आए तो गंभीरा में रहते थे, तीनों दशा में रहते थे, अंतरदशा, बाह्य दशा और अर्धबाह्य दशा। और इस श्रीक्षेत्र में जगन्नाथपुरी धाम में पूरा महाप्रभु पूरा एक अलग स्वरूप में रहते थे। संसार में सबसे बड़े बड़े सन्यासी लोग महाप्रभु का पास, सीसी पढ़ लीजिए आप थोड़ा काइंडली, यू हैव टू स्टडी सीसी, आप चैतन्य चैतन्य पढ़ लीजिए। संसार में बड़े बड़े 10 सन्यासी लोग महाप्रभु का पास रहते थे, सिर्फ महाप्रभु का भाव को देखने के लिए, महाप्रभु का भाव को देखने के लिए। एक सन्यासी है, इवन कॉमन पीपल, साधारण लोग जब देखते थे ना चैतन्य महाप्रभु को, एक सन्यासी दिन रात रोते थे, दिन रात, नयनम गलदश्रुधाराया। ऐसा महाप्रभु लिखे नहीं, ये वास्तविक जीवन है। नृत्य करते थे, अजान लंबी, तो मुझे बड़ी बड़ी हाथ हैं, मुंडित मस्तक है, क्या बोले, लोमावली, लोम क्या बोलते हैं हिंदी में, लोम बोलते हैं, हाँ, केस जो है ना वो खड़ा हो जाता था। सिमली का पेड़, सिमली क्या बोलते हैं, कटन ट्रीज, जो आपका देश में है कि नहीं, हमारे देश में बहुत बड़ा बड़ा होता है, उनका कांटा होता है ना, बड़ा बड़ा कांटा होता है। ऐसे महाप्रभु का लोमकूप खड़ा हो जाता था। कभी कभी रक्तोद्गम, पसीना नहीं, हमारा शरीर में, हम नृत्य कीर्तन करते तो पसीना आता है, और महाप्रभु जब पूरा अंतरदशा में चले जाते थे तो खून निकलता था, खून निकलता था। और ये संधि जो है, संधि इसको बोलते हैं ना, गांठ बोलते हैं ना, ये 4 इंच, मैं कैलकुलेशन करके देख रहा था, संस्कृत के साथ 4 इंच लंबा हो जाता था। हो सकता है हमारा हाथ इधर 4 इंच निकल जाएगा, हाँ, पढ़ लीजिए, 4 इंच सब पूरा लंबा हो जाता था। कबीराज यही बोले, जो भाव राधा जी कभी ब्रज में प्रकट नहीं किए, गौरांग महाप्रभु श्री क्षेत्र में इसको ही प्रकट किए। यही धाम है, ये सीक्रेट चैम्बर है, जो राधा जी कैसे रो रहे हैं कृष्ण के लिए, और हमको सिखा रहे हैं, अगर कृष्ण प्राप्ति तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुमको रोना है, तुमको रोना है जीवन में। क्यों रोना है? मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण का सुख चाहिए, एक नेचुरल टेंडेंसी होना है, एक स्वाभाविक वृत्ति हमारा होना है। मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण का सुख चाहिए, कृष्ण का सेवा चाहिए, इसके रोना पड़ेगा, नहीं तो भगवान साक्षात्कार नहीं होता है। महाप्रभु इधर सिखा है, पूरा रोते थे, नृत्य करते थे। अब जब बहुत बिरह आता था ना, महाप्रभु चले जाते थे अलारनाथ की दिशा से, समुद्र तट पर। हर समय महाप्रभु समुद्र को देखते, जमुना, उपवन देख लेते हैं, वृंदावन उपवन था, सब जगन्नाथ जी का वन था, जैसे जगन्नाथ बल्लभ ऐसे छोटा छोटा उपवन चले जाते हैं ना, पेड़ का साथ बातचीत करते थे, राधा रानी जैसे। कृष्ण कहाँ है? उपवन को वृंदावन स्मृति आता था। अरे महाप्रभु ऐसे ही 12 साल लगातार यही भाव में पूरा मग्न रहे, पूरा मग्न, दिन रात दिन रात दिन रात। और महाप्रभु जब दाक्षिणात्य गए, साउथ इंडिया गए ना, वही पथ पर गए, समुद्र तट अलारनाथ होकर गए। अलारनाथ में कौन है? अलारनाथ में कौन है? उनका जो विग्रह है, कौन विग्रह है? विष्णु है। तो ये तो राधा है, हाँ? राधा तो कृष्ण को ढूंढना चाहिए, तो उधर जाकर क्यों इतना महाप्रभु भावाविष्ट हो गए, इतना भावाविष्ट हो गए कि देखे ना, पत्थर कैसा पिघल गया, कैसे हो गया?
कौन सा बात याद है? रासलीला छोड़कर, जैसे कृष्ण अंतर्हित हो गया है ना, कृष्ण अंतरित जब हो जाते हैं ना, महाप्रभु का जगन्नाथ जी मंदिर बंद हो जाता है, ये जो सेपरेशन आता है, ये ब्रजभाव से पूरा संश्लिष्ट है। पूरा ब्रजभाव का ये भाव है, राधा है ना। तब महाप्रभु अलग नाचते थे, भीरा हो गया। और चतुर्भुज स्वरूप दर्शन कर लेते हैं ना, तब सोचते कि कृष्ण हमको ठगने के लिए अभी चतुर्भुज स्वरूप में है। जैसे सेक्साई है ना, हम वृंदावन परिक्रमा में, ब्रजमंडल परिक्रमा सेक्साई है, चतुर्भुज हुए थे। गोपी लोग गए, प्रणाम किए, नारायण कृपा कीजिए। कृष्ण ने नारायण बने, कृष्ण ने खुद नारायण बने, लेकिन उनके सामने गोपी लोग को प्रणाम किए, हे नारायण हमको कृष्ण पति रूप से जैसे मिले। कभी नहीं बोले कि आप हमारा पति है। ये भाव, ये जो ब्रज का भाव है, इसको चैतन्य महाप्रभु इधर प्रकट किए हैं। तो इसीलिए ये तीनों धाम जो है, गौर धाम, जगन्नाथपुरी धाम और वृंदावन, तीनों धाम को चैतन्य महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया। उनका जो असली स्वरूप है, भाव है। तो मैं इधर कथा का विश्राम देता हूँ। परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज आए, आप लोग को अच्छे से बोलेंगे, आप कुछ लोग सुनेंगे, आप संत से बढ़कर रहिए। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रमानंदे। हरि कृष्ण हरे।